हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 29 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज की डेली करंट अफेयर्स वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर कुल 12 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कौन से दिन मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 सितंबर। तो आज ही के दिन यानी कि 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ये हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड हार्ट डे की थीम भी रखी गई है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट। फिर यहां पर अगला सवाल है, अपने पूरे करियर में 100 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? यानी कि इनमें से कौन से फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने 100 रेस जीत ली हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, कल ही की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता था और ये इनके करियर की 100वीं जीत थी। और क्योंकि इससे पहले किसी ने भी 100 रेस नहीं जीती थी, तो ये इस तरीके से अपने करियर में 100 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले ही साल इन्होंने माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ करके दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने वाले फार्मूला 1 ड्राइवर बने थे। लुइस हैमिल्टन की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन से हैं और जो फार्मूला 1 रेस होती है उसमें ये मर्सिडीज कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक पुस्तक रिलीज हुई है जिसका टाइटल है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। तो आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसको लिखा है भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने। ये भारत और चाइना के हालिया घटनाक्रमों पर भारत और चीन के संबंधों पर एक किताब लिखी गई है। तो इसको भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने लिखा है। अभी के समय भारत के विदेश सचिव कौन है? तो याद रखिए, भारत के इस समय विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। 27 सितंबर को डीआरडीओ ने इनमें से किस स्थान से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल जो है इसी का एक नया वेरिएंट बनाया है जिसका नाम है आकाश प्राइम। तो आकाश प्राइम मिसाइल का हाल ही में पहला परीक्षण किया गया था जो कि सफल रहा। इसको टेस्ट किया गया था ओडिशा में, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर में, यहीं से इसका परीक्षण किया गया था। आकाश मिसाइल के बारे में आपको पता होगा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 30 किलोमीटर। तो इसी का जो नया वेरिएंट है आकाश प्राइम मिसाइल, इसी को हाल ही में डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है चांदीपुर से। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के इस समय अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। साल 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? दोस्तों, जो शांति स्वरूप भटनागर थे ये भारत के एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो इन्हीं के नाम पर भारत में साइंस की फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और ये भारत में साइंस की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो साल 2021 के लिए ये कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस बार ये कुल मिलाकर 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये सिर्फ 45 साल से जो कम उम्र के वैज्ञानिक हैं उन्हीं को प्रदान किया जाता है। हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, जब से गुजरात बना है 1960 से, तब से लेकर अब तक गुजरात में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी यहाँ की विधानसभा की। तो हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में राजेंद्र त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया था
उसी के बाद गुजरात विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य, जो कि इस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। हाल ही में गुजरात में नए मुख्यमंत्री भी बने हैं जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, तो इनके बारे में याद रखिए। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। 27 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, इसको बोला जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आपको बताना है कि NDMA ने 27 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 17वां। तो हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया था और इसके लिए नई दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसका उद्घाटन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये जब भी भारत में कोई आपदा आती है तो उस दौरान उस आपदा से किस तरीके से निपटना है उसके लिए पॉलिसी बनाना, योजनाएं तैयार करना, साथ ही स्टेट के साथ में समन्वय स्थापित करना, ये सब काम होता है इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है नई दिल्ली में है, जहां पर हाल ही में समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस समय इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खाद्य हानि और अपशिष्ट के न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 29 सितंबर। तो दुनिया भर में हर साल फूड लॉस्ट और वेस्ट को कम से कम करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पिछले साल यानी कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो 2020 में यह पहली बार मनाया गया था और इस साल ये सेकेंड टाइम मनाया गया है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। इसकी इस बार थीम भी रखी गई है और इस बार वही थीम है जो 2020 में थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, यानी कि फूड लॉस और वेस्ट को रोकें फॉर द पीपल यानी कि लोगों के लिए और इस ग्रह के लिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच में व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा 27 से लेकर 29 सितंबर तक भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ये ओमान की यात्रा पर गए हैं और इसी दौरान इन्होंने भारतीय नौसेना और वहां पर जो ओमान की सेना है, दोनों देशों के बीच में ये व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट हुआ है। अब ये व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट ये होता है कि दोनों देशों के समुद्री क्षेत्र के अंदर जो भी मर्चेंट शिप्स आएंगी, जो भी कॉमर्शियल शिप की मूवमेंट होगी, उसकी जानकारी दोनों देश आपस में आदान प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये मिलिट्री शिप्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ जो कॉमर्शियल शिप्स होंगी उन्हीं की जानकारी एक दूसरे देश को आदान प्रदान की जाएंगी। तो इसी के लिए व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किया जाता है। हाल ही में भारत और ओमान देश की नौसेना के बीच में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओमान। भारत और ओमान की नौसेना के बीच में एक युद्धाभ्यास भी होता है, इसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर नाम का युद्धाभ्यास, नौसेना अभ्यास भारत और ओमान की नौसेना के बीच में होता है। ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ की करेंसी है रियाल। साथ ही आपको बता दूं, हाल ही में ओमान में भारत के नए राजदूत भी बने हैं जिनका नाम है अमित नारंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ओमान कंट्री के बारे में याद रखने हैं। 27 सितंबर को हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के किस संस्करण का शुभारंभ किया है? कि 2016 से भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। तो 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था और इस साल इसका 7वां संस्करण शुरू हुआ है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 होगा, याद रखिए। इस बार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा 2022, ये पीपल फर्स्ट की थीम पर आधारित है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि इस बार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसके लिए कौन सी थीम रखी गई है? पीपल फर्स्ट। दोस्तों, आपको पता होगा ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है शहरी वाला, इसको करवाता है भारत का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इस समय इसके जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ही 27 सितंबर को नई दिल्ली में इसके 7वें चरण का शुभारंभ किया है। इससे पहले आपको याद होगा अगस्त महीने में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया था, लेकिन उसको जल शक्ति मंत्रालय करवाता है। तो ये दोनों में आपको फर्क याद रखना है कि जो शहरी के लिए होता है इसको करवाता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जबकि जो ग्रामीण स्तर पर होता है
इसको करवाता है भारत का जल शक्ति मंत्रालय। निम्न में से किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं मोइन अली। हाल ही में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी 2014 में और तब से लेकर अब तक इन्होंने टोटल 64 टेस्ट मैच खेले हैं इंग्लैंड के लिए। तो हाल ही में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसी तरीके से आपको पता होगा हाल ही में जो श्रीलंका के गेंदबाज हैं लसिथ मलिंगा, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो इनके बारे में भी आप याद रखिए। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली फसल की कितनी किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 35 किस्में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों की टोटल 35 वैरायटीज को लॉन्च किया है और इन सब को विकसित किया है ICAR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके हेड होते हैं यानी कि इसके प्रेसिडेंट होते हैं खुद प्रधानमंत्री देश के। तो इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 35 किस्मों को लॉन्च किया है, इनको बेसिकली जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने के लिए ICAR ने विकसित किया है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि वधावन आर्द्र भूमि जो है इसको हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। आपको ये बताना था कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो वधावन वेटलैंड जो है ये गुजरात राज्य में है। गुजरात में जो वडोदरा जिला है यहीं पर है वधावन वेटलैंड, जिसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल यह है कि निम्न में से किसकी जयंती को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो काफी आसान सवाल है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 29 सितंबर के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको यहाँ पर कवर किया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।